जय श्री राम भक्तों। श्री रामचरितमानस पाठ के प्रभु अवतार कारण प्रसंग में आज हमने नारद जी का मोह का प्रसंग समाप्त किया। भक्तों, इस प्रसंग में से कुछ रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब माता पार्वती ने शिव जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनुष्य शरीर धारण करने का कारण पूछा, तब शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भूषणी ने कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का सुंदर चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, जब जब धर्म का हास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं उन प्रमुख कारणों को। शिव जी सबसे पहला कारण बताते हैं, प्रभु के परम भक्त जय और विजय का सनक आदि मुनियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के इन दोनों द्वारपालों को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। सतयुग में ये दोनों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के महाबलशाली राक्षस बने। इनका वध करने के लिए प्रभु ने वराह और नरसिंह रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। त्रेता युग में वे ही दोनों रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देख शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणय दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हिमालय पर्वत के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया।
भगवान का स्मरण करते ही उनके साप, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिनके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, की गति रुक गई और उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। उसने कामदेव को बुलाकर कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। जब कामदेव आश्रम में गया, उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन्हें अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। शिव जी ने हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। एक बार नारद जी हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। रमा निवास भगवान बड़े आनंद से उनसे मिले। यद्यपि शिव जी ने पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान श्री हरि ने अपनी माया से एक बेहद सुंदर नगर और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी की रचना की। नारद जी उस नगर में गए। राजकुमारी का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। राजकुमारी की स्वयंवर में जाने के लिए नारद जी ने श्री हरि से उनका रूप मांगा और कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, तरहु सो बेगी दास मैं तोरा। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनी गई थी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। शिव गणों को राक्षस होने का श्राप दिया और श्री हरि को यह शाप दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था
उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। कृपा निधान भगवान ने सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। नारद जी को दुखी देखकर दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। जब नारद जी ने पूछा कि मेरा पाप कैसे मिटेगा, तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत्य नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शिव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा तो उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं शिव जी के गण हैं। अब आप साप दूर करने की कृपा कीजिए। नारद जी ने शिव जी के गणों से कहा कि तुम दोनों जाओ, राक्षस हो। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। सज्जनों को सुख देने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान तो करुणामय हैं। वे अपने भक्तों के हित के लिए उनके श्राप को भी वरदान बना देते हैं। तो भक्तों, आगे के भाग में मनु और उनकी पत्नी सतरूपा एवं प्रताप भानु की वह प्राचीन कथा सुनेंगे, जिसमें आपको भगवान श्री हरि के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा, जिनके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। भक्तों, अगर आपको यह प्रामाणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जय श्री राम लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय जय श्री राम। हर हर महादेव।